चलिए भाई, सभी को नमस्कार। आइए आपको मिलवाते हैं एक सेलेक्टेड स्टूडेंट जो बैक टू बैक 2 साल 2 कामयाबी पा चुका है। सबसे पहले 2023 सीपीओ के एग्जाम के थ्रू सीआरपीएफ मिला, उसके बाद 2024 के थ्रू जीएसटी, और लिटरली मतलब सुमित का नाम मेरे फ़ोन के में भी सुमित भाई के नाम से सेव है, क्योंकि बेटा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही दिख जाते हैं कि है इसमें टैलेंट। तो आइए सुमित की कहानी जानते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, सुमित का ही इंटरव्यू मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था और आप सबके सामने इसी चैनल पे है। सुमित आया था मेरे अकॉर्डिंग, एक बैच में आया था ना। मैंने तुम्हारी एक शॉर्ट नहीं, वो तो तुम ऑफलाइन पढ़े थे, मैंने एक तुम्हारी शॉर्ट्स कल भी देखी थी जब तुम्हारा मैसेज आया। तुमने वो बाइक वाला मेंशन कर रखा है। हाँ, तो आइए सुमित के थ्रू ही जानते हैं सुमित की कहानी। जी सुमित। राम राम सभी भाइयों को। थैंक यू मोहित सर, आपने बुलाया। टाइम कम था बट मुझे आने का मन था, मुझे सर से मिलने का मन था। बिना मिले जाना सही नहीं था। तो होता है ना, सिलेक्शन के बाद गुरुजी के आशीर्वाद के बिना इनकम्प्लीट लगती है चीज़ें। मैं घर पे था शायद जब वहाँ छोटा सा वीडियो कॉल हुआ था। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मैंने सर को शेयर किया था। तो आ गया सर, मिल लूँ, आप लोगों से भी बात कर लूँ। तो मेरा सिलेक्शन CGL 2024 में GST इंस्पेक्टर में हुआ है, और पोस्टिंग का जो न्यूज़ है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मुझे होम जोन मिल गया, मुझे कोलकाता जोन मिल गया, तो वो बहुत बड़ी खुशी है। तो बात करें यदि प्रिपरेशन की, तो मैंने अपना बैच KDF 13 ज्वाइन किया था। जुलाई में स्टार्ट हुई थी, जून में हुई थी, 27-28 जुलाई से ही कंसिडर करते, जुलाई में स्टार्ट हुई थी। बहुत अच्छे तरीके से बैच को मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लासेस पूरे कंप्लीट करना, बैच के एंड तक टिल बने रहना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि शायद मैं कुछ कर लूँ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, ये नहीं पता था मुझे। बट ठीक है, जैसे सर ने कहा था कि कीप गोइंग विद द प्रोसेस, डे बाय डे आप काम करते रहो अपने ऊपर, आपको इफेक्ट्स मिलेंगे। तो हमने मेहनत करता रहा, जैसा सर ने बोला वैसा हम प्रैक्टिस करते रहें, चीज़ें ठीक होते रहें। पहला मुझे दिखा कि मैं सही रास्ते पे हूँ जब मेरा CPO का पेपर था, प्री का। 2023 में ही था, अक्टूबर मंथ में। जुलाई में बैच स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर में पेपर था। तो उम्मीद तो नहीं थी, बट गए थे इतना एक भरोसा लेके कि जो हमारा प्लस पॉइंट्स है हम उस पर काम करके गए हैं तो शायद कुछ हो जाए। तो लकीली प्री हो गया था। लक बोल लो, थोड़ी सी मेहनत बोलो, लक ज़्यादा था, प्री हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सीरियस हो गए हैं, मेंस के लिए प्रिपरेशन करने लग गए हैं। यहाँ ज़्यादा सीरियस हो गए हैं कि जब प्री CPO का हो पा रहा है तो CGL का शायद फर्स्ट अटैम्प्ट में कर सकूँ, तब भी शायद था। बट प्रिपरेशन करता रहा, बैच चलता रहा। हमारा बैच थोड़ा सा लेट हुआ ख़त्म होने में, क्योंकि बीच में बहुत सारी छुट्टियां आ गई थी, लेकिन हमारा बैच बहुत स्मूथ चल रहा था। बहुत ही बढ़िया चल रहा था। इतना बड़ा बैच इतने स्मूथली चलना टफ बात है। बहुत ही, आई गेस सारे बैचों में बहुत बड़ा बैच था ये, वो 1000-1200 बच्चे थे इसमें। तो बैच पूरा कंप्लीट किया। फिर मेरा मेंस का पेपर था जनवरी में, तो उस टाइम में मैंने इंग्लिश पे बहुत ध्यान दिया। तो इंग्लिश मेरा काफ़ी सुधरा। मेरे 170+ मार्क्स थे उस पेपर में। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आ गया कि इस साल CGL में पूरी जान लगा देते हैं। तो चीज़ें करते रहें। फिर ज्वाइनिंग भी करनी थी। पहले तो सोचा था नहीं करूँगा, सर से भी डिस्कस किया कि सर ज्वाइनिंग नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ। सर ने बस इतना बोला, तुझे खुद पे भरोसा है तो तू कहीं भी कर लेगा, चाहे तू फोर्स में ही क्यों ना रहे, तू कर लेगा, पढ़ लेगा। सर का यही बात सुन के चले गए, ज्वाइन कर लिए। थोड़ा लक फैक्टर रहा कि ट्रेनिंग की एक बैच जा चुकी थी, हमारा नया बैच बना नहीं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था। तो फिर वहाँ प्लस पॉइंट हो गया। भगवान का आशीर्वाद बोल लो, लक बोल लो, पढ़ने का टाइम मिल गया यार, पढ़ने का टाइम मिल गया। तो फिर मौका क्यों ही छोड़ना, फिर कर ही लेते हैं। और इस बार का एक था कि कट ऑफ का बहुत ही ज़्यादा धुआं मचा हुआ था, बट काफ़ी चीज़ें थे जिनके कारण ये कट ऑफ बढ़ी है। पहली बात, प्री में भी और मेंस में भी जो पेपर का लेवल आज से 4-5 साल पहले था, तो वो स्टैंडर्ड रहता तो अभी भी कट ऑफ उतनी ही होती जो 5 साल पहले थी। अब है कि बच्चे स्मार्ट होने लगे हैं। दे आर नॉट ओनली डूइंग हार्ड वर्क, दे आर डूइंग स्मार्ट वर्क टू। तो ये है कि इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है। मेंस का भी पेपर ये था कि सिंपल लेवल पे था मुझे जो लगा मेरे शिफ्ट का। यदि मैं मैथ्स का बोलूँ और रीजनिंग का बोलूँ, मैथ्स में कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, बट ऐसे नहीं थे कि आप नहीं कर सकते। रीजनिंग में भी सेम 2-3 क्वेश्चंस कैलकुलेटिव डाला था जिससे बच्चे ट्रिक की हो सकते थे। बट उन चीज़ों को मैं समझ गया। मैंने लगा कि जब पूरा पेपर सही चल रहा है, 5-6 क्वेश्चन अटकने वाले हैं, तो उस चीज़ को मैंने मैनेज कर लिया। तो
उसका रिजल्ट ये रहा, रीजनिंग में 90 आउट ऑफ 90 आया, मैथ्स में 90 आउट ऑफ 90 आया। तो यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। लाइक जीके में मेरे मार्क्स कम रहे, बट हाँ इंग्लिश में भी 131 थे आउट ऑफ 135। तो मेरे ये 3 सेक्शंस ने सब कुछ बैलेंस कर दिया। और पढ़ाई के मामले में बताए तो मुझसे दोस्त पूछते हैं कि भाई तुमने कहाँ से प्रैक्टिस करी, कहाँ से नहीं करी। लाइक ईमानदारी से यदि मैं बताऊँ तो मैंने नोट्स को चार्ट डाला था, बट मैं प्रैक्टिस उतना नहीं कर पाया था। बट ये था कि मैंने अपने नोट्स पे कॉन्फिडेंस बना रखा था। लाइक मैं उन्हीं टॉपिक्स को उठा के करता था जिनमें मुझे लग रहा है कि जेन्युइनली मुझे प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। लाइक मुझे टफ क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, मैं उन पे प्रैक्टिस करता था। और क्लास में जितने करवाए जाते थे, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, क्योंकि सर लेटेस्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आते थे, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आते थे, वो सर क्लास में करवाते थे। तो ये प्लस पॉइंट रहा कि मैं क्लास में प्रैक्टिस करता रहा, अटेंटिव रहा। जो भी ऑफलाइन में आते हैं एक ही रीज़न से आते हैं कि डेली उनका डिसिप्लिन बना रहे और वो क्लास में अटेंटिव रहे। यदि आप इन चीज़ों को फॉलो कर लो तो आई गेस आपका 50% काम या 60% काम तो क्लास में ही हो जाता है। और जो रेस्ट रहता है वो 1 साल का आपका पूरा क्लास में रहने के प्रोसेस में आपका माइंड उतना सेट हो जाता है कि जब आप क्लास ख़त्म करते हो, महीने 2 महीने का गैप मिलता है, तब आप ज़्यादा एनर्जी के साथ आप काम करते हो, ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ते हो। तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा कि मैंने यहाँ पे अपना बेस्ट दिया क्लास में। जैसा सर बोलते थे, जहाँ पे जिस भी पॉइंट पे तुम्हें लगे कि तुम अपना बेस्ट दे सकते हो, चाहे जितना भी जान डाल सकते हो डाल लो। तो बोलते हैं ना, पहला अटेम्प्ट इज़ द गोल्डन अटेम्प्ट। तो मैं यही एक चीज़ माइंड में रख के हमेशा कोई भी पेपर देने जाता हूँ, यदि मुझे वो पेपर क्लियर करना है तो। एक चीज तो क्लियर हुई है कि कहीं ना कहीं लक फैक्टर अच्छा खासा रहा है तुम्हारे। सबसे पहले मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, क्योंकि मेरा मेन टारगेट CGL है और कोलकाता से, और तुम्हारी ज्वाइनिंग यहाँ पे गुड़गांव में थी। तो वो चीज देखो, 1 साल और जहाँ पे ट्रेनिंग में नहीं जा पाया लक बीच, फिर टाइम मिला CGL के लिए, वहां पे लक आया और फिर से इस बार क्लियर करके अपने होम टाउन में पहुंच। पेरेंट्स का बैक टू बैक साल, एक बार CPO और CGL का रिएक्शन है। बट जब CPO में सिलेक्शन हुआ, उनको लगा कि कर लेगा बेटा, तो उन्होंने बस एक सवाल पूछा कि सुमित इस साल या अगले साल। मैंने कहा पापा इस साल ही, कोशिश तो पूरी है इसी साल, इस साल मुझे करना ही करना है। क्योंकि एक था कि मैं ज्वाइन करने के पहले ना एक प्रिपरेशन सही फेज में चल रहा था, तो उस चीज़ से यदि एक बार ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर वो मोमेंटम गेन करना थोड़ा टफ हो जाता है। थोड़ा लक रहा कि बढ़िया से हो गया। अब तो पापा खुश ही हैं, जो बेटे को चाहिए था हो गया, उनको जो चाहिए था कि मैं होम पोस्टिंग मिल गया वो भी हो गया। तो बस इससे ज़्यादा और क्या ही खुश, मैं खुश, टीचर्स खुश, पेरेंट्स खुश। तो एक स्टूडेंट के लिए इससे ज़्यादा और कोई खुशी नहीं। मेहनत भी है, लक भी है, दोनों चीजें हैं। और अगर आप भी मेहनत कर रहे हो, इस बार टारगेट कर रहे हो, अगले साल टारगेट कर रहे हो, तो बेटा 2 चीजों पे कंसिस्टेंट रहना। एक तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, मैं एक लिटरली बात बताऊं, तुम्हारी जानना तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की है बेटा। तुम्हारी पहचान तुम्हारे माँ बाप से शुरू होती है। तो अपने माँ बाप का नाम अगर रोशन करना चाहते हो तो एक बार मेहनत कर लो, मेहनत। और दूसरी चीज, लक भी तुम्हारा साथ तब देगा जब तुम मेहनत अच्छे से करो। तो सुमित ने तो भाई कर दिखाया, पहली बार CPO के थ्रू, दूसरी बार CGL के थ्रू अपने घर पहुंच गया शिकारी। तो भाई बहुत बढ़िया लगा। शिकारी मतलब एक मेहनत में फाइनली रिजल्ट आता है ना बेटा, तो टीचर का चेहरा बता देता है, पेरेंट्स का चेहरा बता देता है। जैसे मेरे पास सुमित का कल कॉल आया था, सर मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा आजा भाई। आज सुबह इसने बोला कहाँ पे है, मैं कहा खुद आ रहा हूँ, मैं GTB नगर था ये। तो भाई कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाता है, कनेक्टिविटी बन जाती है। तो बेटा मेहनत करो अच्छे से और सिलेक्शन लेके बार बार फिर भाग भाग के आते रहो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।